नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जो पोस्ट आ रखी है वो है 8052। इस 8052 पोस्ट पर कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या इसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है, क्या आपका सिलेबस इसमें रखा गया है, कब से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे और क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये रेलवे की तरफ से आपका एक नोटिफिकेशन आया है, चलिए उस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड से नोटिफिकेशन आपका जारी हो रखा है। इस नोटिफिकेशन में अगर अपन थोड़ा नीचे चलते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई देगा, देखिएगा आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, मतलब आप आवेदन कब कर सकते हैं इसमें वो यहां पर दिखाया गया है। तो आपको यहां पर विजुअलाइज हो रहा होगा, देखिएगा कि लिखा गया है आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो आपकी 9 मार्च 2023 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, तो अंतिम तिथि रहने वाली है इसकी 8 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी जो आई है वो 2 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। 2 पद जो आए हुए हैं, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नलिंग का पोस्ट जो आपका एक पद आया हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको वीडियो के अंदर मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया था। मैंने कहा था आपको कि पहले बार तो ये कहा था कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की अगर बात करें तो ये L2 की वैकेंसी है, जिसमें आपका प्रारंभिक वेतन जो रहने वाला है वो वेतन रहने वाला है 19,900 रुपए रहने वाला है। इसमें चिकित्सा मानक जो आपका आई विजन टेस्ट जो रखा गया है उसमें देखिएगा अनुलग्न 1 देखेंगे उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। इसमें जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 18 से 33 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहां पर वो काफी वैकेंसी है, 8052 वैकेंसी यहां आपको देखने को मिल रही है। चलिएगा इसमें बात करते हैं कि आपका जो आई विजन टेस्ट होता है, आंखों का जो टेस्ट होता है, उसमें हमसे क्या क्या चीजें करवाई जाएगी। चलिए उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको बताते हैं कि यहां पर आपके पास में क्या बिना ग्लास वाले ही बच्चे एप्लीकेबल है या फिर जो जिनके चश्मा लगा हुआ है वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां आपको देखिएगा लिखा आ रहा है मानक चिकित्सा मानक। देखिएगा इसमें साफ साफ लिखा गया है A3 के अंदर, देखिएगा A3 में लिखा गया है शारीरिक रूप से हर तरह से बच्चा फिट होना चाहिए। ओके, उसके बाद में लिखा गया दृष्टि मानक, मतलब आपकी आंखों का जो टेस्ट होगा वो क्या क्या होने वाला है यहां पर। तो देखिए दूरदृष्टि चश्मे के साथ में या उसके बिना, मतलब आप चश्मा पहने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पहने हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो विजन टेस्ट होना चाहिए वो 6/9, लेंस की शक्ति आपकी 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2D से आपका चश्मा पहनना है लेकिन आपकी जो क्षमता है उसकी 2D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो 0.6 चश्मा के साथ में आपका चलेगा कि बिना। और बात करें इसमें जो टेस्ट होगा आपका कलर विजन टेस्ट होगा, दूरबीन विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, और आपका मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं इस वैकेंसी में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं B1 की। अगर बात करें तो B1 में वैसे इतना सा है कि यहां पर 6/9 दे रखा है, यहां 6/9 से हम 6/12 तक हमारा ये चलेगा, बाकी की सारी चीजें आपकी सेम है। इसमें भी अगर बात करें तो B2 के अंदर शारीरिक रूप से तरह से फिट होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी आपको दिया गया है कि जो चश्मा है आपका 6/9 से 6/12 तक आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यह याद रखना है 4D से अधिक क्षमता वाला आपका जो ग्लास है वो नहीं होना चाहिए। अब चलिएगा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो है कि क्या पेपर का लेवल रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। चलिएगा हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा नीचे ले चलते हैं और इसमें आयु सीमा जो डिसाइड की गई है वो आप देख सकते हैं। यहां पर ये ऑप्शन आपका आयु सीमा का भी आ रखा है कि 18 से 33 ईयर तक का बच्चा जो है वो फॉर्म को फिल कर सकता है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा गया 18 से 30 वर्ष तक का बच्चा जो फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और 1/7/2024 तक आपका 18 से 33 ईयर तक जो CEN के लिए लागू आयु है वो 18 से 33 वर्ष आपकी लागू आयु है।
चलिएगा थोड़ा और नीचे इसको करते हैं। ये देखिएगा कोरोना काल में आपको 3 वर्ष की यहां पर अतिरिक्त छूट मिलती है। जो आपके एसटी एससी के उम्मीदवार है उनको 5 साल की छूट है और ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल की छूट दी गई है। चलिएगा इसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। क्या आपका पेपर का लेवल रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कितने पेपर आपके होने वाले हैं, चलिएगा उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बड़े ध्यान से। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपका ले चलते हैं। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा, यहां अगर अपन आते हैं तो आपको बी भाग 1 देखने को मिल रहा है। इस बी भाग को आपको ध्यान से देखना है। देखिए जिसमें साफ साफ आपका कुछ चीजें लिखी गई है। लिखा गया वेतन स्तर, देखिएगा वेतन स्तर 2 यानी टेक्नीशियन 3rd के पदों के लिए सीबीटी पैटर्न और सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है। मतलब साफ साफ ये तो हमें कंफर्म हो गया कि सीबीटी टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और उनमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। इसमें याद रखिएगा कि कुल अवधि जो आपको दी जाएगी वो 90 मिनट दी जाएगी। मतलब जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 90 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन की संख्या होने वाली है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है। एक क्वेश्चन का 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी यहां पर। या और इसके बाद में लिखा गया है कि जो आयोजित सीबीटी के अंकों का सामान्यकरण किया जाएगा। मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। बहुत सारी पारियों में हमारा पेपर होगा और उसका आपका रेलवे जो नॉर्मलाइजेशन करती है उस प्रकार से आपका इसका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। मेन बात तो यह है कि यहां पर कहा गया है कि न्यूनतम पास जो प्रतिशत आपको अंक चाहिए वो कितने चाहिए। जो बच्चे यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं उनको मिनिमम से मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, अन्यथा इस वैकेंसी से वो आउट हो जाएंगे। जो बच्चे ओबीसी के हैं या जो बच्चे एससी के हैं उनके लिए मिनिमम से मिनिमम मार्क्स कितने परसेंट आने चाहिए, 30%। और जो बच्चे एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए मिनिमम से मिनिमम आपका 25 मार्क्स तो आने चाहिए, तब जाके वो क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट होंगे, अन्यथा वो उस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। चलिएगा इसमें क्या क्या आएगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर अगर पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें आपके जो टोटल सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अब वो 4 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, चलिएगा 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है अंक शास्त्र, मतलब मैथ की बात कर रहा है। मैथ में आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 25 ही नंबर के आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैथ जो है 25 क्वेश्चंस और 25 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। सामान्य बौद्धिक अंतर का मतलब रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग भी आपकी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 25 ही नंबर की आने वाली है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान बेटा देखिएगा यहां पर आपके 40 नंबर की आएगी और 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही नंबर के आने वाले हैं। बात करते हैं सामान्य जागरूकता मतलब जीके की अगर बात करें तो यहां पर 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के होने वाले हैं। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे और 90 मिनट आपको यहां पर दिए जाएंगे। चलिए इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रखा गया है, रीजनिंग में क्या सिलेबस है, सामान्य विज्ञान के अंदर क्या सिलेबस है। मतलब एक चीज आपको नई ऐड दिखेगी, देखिएगा बाकी सिलेबस तो हम नॉर्मल रहता है, सभी वैकेंसी में आपका कॉमन रहता है। मतलब एक अलग से जो देखने को मिल रहा है वो सामान्य विज्ञान है। चलिए इस सामान्य विज्ञान के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल नीचे करते हैं ताकि आपको यहां पर दिखाई दे जाए कि आपका क्या क्या आने वाला है ना। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर आपको मैथ दिखाई दे रही है, मैथमेटिक्स, जिसमें आपको बोला गया है संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय, कार्य और चाल एंड दूरी के भी आएंगे क्वेश्चन। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चंस यहां देखने को मिलेंगे। लाभ हानि के भी क्वेश्चंस आएंगे। बीजगणित आपकी आने वाली है। ज्यामिति और त्रिकोणमिति भी आने वाली है। प्राथमिक संख्याओं का वर्गमूल, आयु की गणना, कैलेंडर, घड़ी और पाइप और टंकी के क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक मैथ का पोर्शन थोड़ा छोटा रखा गया है। इसमें दोनों मैथ है, आपकी एडवांस मैथ के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं,
ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, जो मेन सब्जेक्ट जो देखने को मिल रहा था उस पे चलते हैं। ये देखिएगा आपका सामान्य बौद्धिक एवं तर्क, मतलब रीजनिंग के जो टॉपिक है वो है आपकी कोडिंग, डिकोडिंग, गतिशील संचालन, रिश्ते जो है, समलिंग है, जबलिंग है, वेन आरेख है, डेटा व्याख्या है, और ये आपके निष्कर्ष है, सामान्य अंतर विश्लेषण हो गया, तर्क हो गया, वर्गीकरण हो गया, दिशाएं हो गए, कथन निष्कर्ष हो गया। ये टॉपिक आपके इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की, जो हमारे 40 नंबर की आने वाली है। मेन पोर्शन कौन सा है? ये वाला। और कितने नंबर का है भाई? हमारे 40 नंबर का है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस आएंगे यहां से और 40 ही नंबर के आएंगे। देखिएगा कौन कौन सा टॉपिक है। यहां पर जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी जाएगी, जिसमें देखिए अनुमाप, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं कितने प्रकार की होती है ये पूछा जाएगा, ज्यामितीय आंकड़े पूछे जाएंगे, प्रतिनात्मक प्रतिनिधित्व पूछा जाएगा, इकाइयां। इसके बाद में बेटा यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी आपकी। देखिएगा इकाइयां हो गई, माप हो गया, द्रव्यमान, वजन और घनत्व हो गया, कार्य एवं शक्ति हो गया, और ऊर्जा हो गई, साथ में गति, वेग, गर्मी और तापमान, बुनियादी बिजली की, लीवर, सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, आईटी साक्षरता आदि के बारे में यहां पर पूछा जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो आपके 11th 12th फिजिक्स से आएंगे, जैसे सिंपल मशीन्स हो गई। जैसे अपन बात करें तो यहां से अगर देखा जाए लीवर, सरल मशीनें की अगर बात करें तो ये हमारी 11वीं की फिजिक्स से क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होने वाले हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं सामान्य जागरूकता में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं। सामान्य जागरूकता में बात करें तो देखिएगा सामाजिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और अन्य महत्व के विषय से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। मतलब इसमें अगर 10 क्वेश्चन की बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके करंट जीके के क्वेश्चन है वो आपके ज्यादा रहने वाले हैं, है ना। चलिएगा नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं इसी के बारे में, इसी वैकेंसी को लेके कि और क्या क्या होने वाला है। चलिएगा इसमें वो बात करते हैं कि कौन सा बच्चा यहां पर फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है ना, और किन किन सेक्टर में ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिएगा नीचे ले चलते हैं आपको यहां पर, तो देखिएगा यहां पर लिखा गया है, इसके बारे में तो हमने बात कर चुके हैं। जो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था ग्रेड फर्स्ट का, जिसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के बारे में अपने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन आज अपन जो बात कर रहे हैं वो ग्रेड थर्ड की बात कर रहे हैं ना। तो ग्रेड थर्ड में देखिएगा सेकंड पॉइंट से देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ब्लैक स्मिथ, इसके अंदर आपका बात करें तो चिकित्सा मानक आपका B1 के अकॉर्डिंग रहेगा। कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं तो देखिएगा यहां पर साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि कौन कौन से फोर्जर, हीटर वाले, पैटर्न मेकर वाले, मोल्डर वाले, टेस्टर में ITI जो ब्रांच कर रखी है वो बच्चे यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें 3 नंबर की, देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्रिज की अगर बात करें तो इसमें भी बेटा आपका जो IQ लेवल रखा गया है वो B1 के अकॉर्डिंग रखा गया है, जो अभी आपको बताया हुआ है। इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें फीटर वाले, बेल्डर वाले, ट्रेड्स जिन्होंने ITI कर रखी है, 10+ ITI कर रखी है, वो बच्चा यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है। यहां पर देखिएगा क्रेज और वैगन में आपका B1 वही आपका सेम रखा गया है, लेकिन जो यहां पर ट्रेड जो दिखाई गई है वो आपका वेल्डर, प्लम्बर, फीटर, पाइप फीटर, ये जो ITI ब्रांच आपकी रखी गई है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन जो क्रेन चालक है। क्रेन चालक की बात करें तो बेटा यहां पर कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनके पास में मैकेनिक, मोटर वाहन, सामग्री, हेल्डिंग उपकरण, सह ऑपरेटर या क्रेन ऑपरेटर लोको पायलट एवं रेलवे क्रेन ट्रेसर में ITI जिन बच्चों ने कर रखी है वो बच्चा यहां पर फॉर्म को फिल कर सकता है। चलिएगा और चलते हैं, यहां पर काफी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी काफी सेक्टर के अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ रखी है आपकी डीजल इलेक्ट्रिकल में। अब देखिएगा डीजल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कौन सा बच्चा, जिन बच्चों ने ITI करके वो फॉर्म फिल कर सकता है, जिन बच्चों ने देखिएगा इलेक्ट्रीशियन से मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रोस मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन बच्चों ने ITI कर रखी है वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। या फिर नीचे लिखा गया है आपका उपयुक्त में से ट्रेड में कोई कोर्स पूर्ण एक्ट के द्वारा जो कर चुका है वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। चलिएगा इसी को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर देखिएगा 7 नंबर की बात आती है।
यहां पर लिखा गया डीजल मैकेनिकल वाले में कौन सा फॉर्म फिल कर सकता है, जो आपका सामने ब्रांच दे रखी है, फीटर वाला कर सकता है, मैकेनिकल डीजल वाला कर सकता है, भारी वाहनों की मरम्मत एवं रख रखाव जिन्होंने बच्चों ने आईटीआई कर रखी है वो बच्चा कर सकता है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिकल, वेल्डर, पेंटर, जिन बच्चों ने इनमें आईटीआई कर रखी है वो बच्चा यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है। कुछ कमेंट कुछ ज्यादा याद है कि सर जो जिन्होंने ट्रैक्टर मैकेनिक में आईटीआई कर रखी है क्या वो टेक्नीशियन में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको भी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, जो इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से, मैकेनिक, HTLT उपकरण, केबल, जॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड में जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है वो बच्चा यहां पर फॉर्म को फिल कर सकता है। यहां पर लिखा गया इलेक्ट्रिकल TRAS में कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, तो देखिएगा यहां पर कौन सा बच्चा फॉर्म फिल करेगा, जो इलेक्ट्रिशियन का है, जिन बच्चों ने वायरमैन में या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक में, HTLT उपकरण और केबल, जॉइंट, फीटर, बेल्डर, पेंटर जनरल, जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है वो बच्चा यहां पर फॉर्म को फिल कर सकता है। चलते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर, देखिएगा अब 10 नंबर की अगर बात करें तो देखिएगा यहां पर 10 नंबर EMU के अंदर कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, तो इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, इलेक्ट्रोमैकेनिक, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल HTLT उपकरण, केबल जॉइंट्स, फीटर, बेल्डर, पेंटर जनरल, ये बच्चे आपके जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है इनके अंदर वो बच्चा यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है। फीटर की बात करें तो इसमें फीटर ब्रांच आपको जरूरी चाहिए, देखिएगा फीटर की भी वैकेंसी आ रखी है। फीटर के लिए अगर बात करें तो यहां पर आपका फीटर ट्रेड जो होना वो जरूरी है। पीवे की बात करें तो पीवे में देखिएगा कौन कौन सा है, फीटर, बेल्डर, मेंटेनेंस वाला, ग्राइंडर वाला बच्चा जो है आईटीआई कर रखी है वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। चलते हैं थोड़ा सा नीचे और ले चलते हैं आपको, देखिएगा 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर में देखिएगा यहां पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर की बात करें तो इसमें अगर वैकेंसी में फॉर्म फिल कौन सा कर सकता है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, मैकेनिकल वाला बच्चा जो है वो फॉर्म को फिल कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में जिन बच्चों ने ट्रेड में आईटीआई कर रखी है वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें भी अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड रिवेटर में कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, तो यहां पर कर सकता है मशीनिस्ट, ग्राइंडर में जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है वो बच्चा यहां पर फॉर्म को फिल कर सकता है। टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की थर्ड सिग्नल की अगर बात करें तो यहां पर कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, जिन बच्चों के पास में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, वो बच्चा यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है। चलिएगा 16 नंबर की बात करते हैं। ट्रैक्टर मशीन में कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, जिससे ट्रैक्टर मशीन से आपकी आईटीआई करके वही करेगा। यहां पर देखिएगा यहां पर लिखा गया फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल मोटर, वाहन, वेल्डर वाले जो बच्चे हैं वो यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ट्रेनर की अगर बात करते हैं तो ट्रेनर में देखिएगा कौन सा बच्चा करेगा, ट्रेनर ऑपरेटर वाला बच्चा यहां पर आपका फॉर्म फिल कर सकता है। बेल्डर की बात करते हैं, बेल्डर में भी देखिएगा 18 नंबर को देखें तो यहां पर बेल्डर वाला बच्चा फॉर्म फिल करेगा। देखिएगा बेल्डर जिन बच्चों के पास में है वो भलाई गैस वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग से आपने आईटीआई कर रखा है वो बच्चा यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है। गैस कटर से जिसने आईटीआई कर रखा है वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। यहां पर बेल्डर पाइप से जिसने आईटीआई कर रखी है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहां पर जो भी बच्चे आपके बेल्डर से या फिर आपके फीटर से जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है वो आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिएगा नीचे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये तो थी आपकी जो ट्रेडें जहां पर आपकी वैकेंसी आ रखी है, किन किन ट्रेडों की क्या क्या वैकेंसीज है, और वैकेंसी आपकी काफी अधिक रखी गई है। मतलब आप कहें तो 8052 पोस्टें हैं और इसमें पेपर जो है आपका वो एक ही लगने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और 90 मिनट का आपका टाइम मिलने वाला है। मतलब टाइम में कोई कमी नहीं है। और सिलेबस भी अगर आपका देखें तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, हम आसानी से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आईटी वालों एक सुनहरा मौका है आपके पास में, कमर कस लीजिएगा, तैयारी अच्छी से कीजिएगा कि 2024 के अंदर आपकी एक सीट जो है वो सुनिश्चित हो जाए। इसी अवसर पर, इस वैकेंसी के अवसर पर उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है रेलवे टेक्नीशियन के लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच।
जो आपके रेलवे टेक्नीशियन फीटर थ्योरी के बच्चे हैं, सीबीटी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों के लिए अगर बात करें तो यहां पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जो आपके 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी ओरिजिनल प्राइस आपकी 12,000 रुपए है, लेकिन ये आपको ऑफर में मिल रहा है मात्र 2,000 में। जो बच्चे रेलवे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल थ्योरी के बच्चे हैं उनकी अगर बात करें, जो ये बैच आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ये आपके ओरिजिनल प्राइस जो 12,000 रुपए है, जो ऑफर में मात्र आपको 2,000 रुपए में यहां पर मिल रहे हैं। बात करें डीजल थ्योरी के जो बच्चे हैं, इनमें भी अगर बात करें, जो आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 12,000 रुपए का है, जो ऑफर में आपको मिल रहा है मात्र 2,000 रुपए में। इन लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच में आपको मिलने वाला है वीडियो ऑडियो लेक्चर, क्लास पीडीएफ, ई नोट्स और आपको क्यूज यहां पर मिलने वाली है। इन ऑफर का फायदा उठाने के लिए आज ही डाउनलोड कर लीजिए उत्कर्ष एप्लीकेशन और आप जिस ब्रांच के हो उस ब्रांच का आप सिलेबस को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक थोड़ा मजबूत बना सकते हैं। इस प्रकार की और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए उत्कर्ष क्लासेस को। जय हिंद।